और आज है 7 मुहर्रम। कल जो थी 6 मुहर्रम। 6 मुहर्रम का दिन मंसूबे शहादत हज़रत अली असगर से, उनकी शहादत का दिन था कल। और आज जो है शहादत कासिम की शहादत के दिन है। 10 दिन में बंदा हर जगह जाए, क्योंकि 10 दिन ही इस तरीके से गुजर जाते थे, पता भी नहीं चलता कि मतलब कहाँ हम सोच रहे थे 10 दिन रह गए, 11 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, इस तरीके से अब इतने जल्दी जल्दी दिन गुजर जाते हैं। अब ये 10 दिन तो ऐसे होते हैं कि मतलब पता भी नहीं चलते कि अब शुरू हुआ अब ख़त्म हो गए। बाबा की तरह तुम भी जुदा हो। 7 मुहर्रम हो चुकी है और 7 मुहर्रम इस तरीके से गुजरी जैसे आँख बंद करके आँख खुल गई। इस तरीके से ये दिन गुजर गए और हर साल की ये बात है, इतनी स्पीड से दिन गुजरते बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर ऐसे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज है 7 मुहर्रम, कल थी 6 मुहर्रम। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था 6 मुहर्रम पे, बस कुछ मसरूफियात की बिना पे वैसे मैं ब्लॉग नहीं बना सका था कल। और आज है 7 मुहर्रम। कल जो थी 6 मुहर्रम। 6 मुहर्रम का दिन मंसूबे शहादत हज़रत अली असगर से, उनकी शहादत का दिन था कल। और आज जो है शहादत कासिम की शहादत के दिन है। तो आज हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से, और आज जो कुछ होगा वो सब आपको दिखाएंगे। तो जो है आज हमें जाना है अपने फुप्पो के घर पे। वहाँ फुप्पो के घर पे जुलूस निकलता है, तो वहाँ से जुलूस भी दिखाऊंगा। और हमारे घर पे आज रात में मेहंदी भी उठेगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। मेहंदी की नज़र वगैरह होती है, तो जो कुछ होगा आपको दिखाऊंगा। ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हमारे घर पर रोज़ मजलिस हो जाती थी थोड़ा पहले, लेकिन अब जिस तरीके से मुहर्रम मतलब बढ़ते जा रहे हैं आगे आगे, तो सबके घर हदीस हो रही है और फिर एक्स्ट्रा 1-2 मजलिसें और निकल आई थी, तो इस वजह से ज़्यादा लेट हो गया आज। और अभी तक लोग आए नहीं हैं, आने वाले हैं थोड़ी देर में। और नहीं बताओ कि तुम तबरुक लेके आ गए हो? तबरुक जो है मैं लेकर आ चुका हूँ, अभी तुम्हें दिखा दूँ तबरुक में क्या लेकर आए हैं। अच्छा, क्योंकि मैं जो हूँ गई हुई थी मजलिस में, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर पर आई हूँ, तो मुझे नहीं पता तबरुक में क्या आया है, कब आया है, कुछ नहीं पता मुझे। और ना अलम पे हार भी ला के डाल दिए हैं, देखिए। तबरुक में तुम्हें ला के दिखाता हूँ, 1 मिनट। जल्दी से तुम लेके आओ तबरुक, फिर देखते हैं तबरुक में क्या आया है। तबरुक लेके आ चुका है, और दिखाओ तबरुक में क्या है। ये देखो, बाकी मैंने दही रखी रहती है। ये देखो, देख रही है कुछ आइटम। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? मतलब हमने समोसा भी बांट दिया है और नान भी बांट दी है, काफ़ी सारी चीज़ें हम बांट चुके हैं। केक भी बांट दिया, चिप्स भी बांट दिया, बिस्किट भी बांट दिया है। मैं शबिया ने भी और कहा था, मैंने भी कहा था कि ना रोल वगैरह या मतलब कुछ ऐसी चीज़ हो, लेकिन ये लोग बोले थे कि नहीं, रोल नहीं, इतना ज़्यादा बेकरी का आइटम हमें नहीं बांटना। पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। ये देखो, आज है हमारे तबरुक में मेरी फेवरेट चीज़, लेकिन मुझे ना वो जो एक होता है गोल सा जो होता है चिकन वाला, वो पसंद है, या उसके अलावा जो एक लंबा सा होता है ना आलू वाला, वो पसंद है। इसमें ना ये लोग आलू की क्वांटिटी बहुत कम रखते हैं। ये इसकी वजह से एक बार लेना पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर नहीं दिया था इसका, तो जो भी अवेलेबल था वो हमने वो ले लिया। बस ये मिल गया, ये भी बड़ी बात है। हाँ चलो ठीक है, बस मिल गया, काफ़ी है। चलो अब ये बताओ मजलिस स्टार्ट होने कितनी देर लगेगी? भाई देखो, मजलिस में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अभी मतलब एक मजलिस है, उसके बाद फिर हमारे घर मजलिस, उस मजलिस में हदीस भी होगी, क्योंकि बस 2 ही दिन ही रह गए अब तो मुहर्रम में। 6-7 मुहर्रम हो गई है आज, फिर उसके बाद 2 दिन है, क्योंकि अब सब हदीस कर रहे हैं। हमने भी एक मजलिस में हदीस करी थी, अब 8 को कल करेंगे हदीस और परसों करेंगे, तो आज हमारे घर में हदीस नहीं है। और आज तुम जाओगी ना फिर वो जुलूस में मुस्तफ़ा लोगों के? मुस्तफ़ा लोगों के जुलूस, हाँ उनके जुलूस निकलते हैं, लेकिन मैं सुबह मजलिस में गई थी और फिर अभी अपने घर की मजलिस, उसके बाद एक और मजलिस में जाना है मुझे। सुबह के हम लोग असल में उठे हुए होते हैं, फिर इतनी ज़्यादा थकन हो जाती है कि दिल मतलब दिल की तो खैर बात नहीं है, दिल तो चाहता है कि मतलब 10 दिन में बंदा हर जगह जाए, क्योंकि 10 दिन ही इस तरीके से गुजर जाते थे, पता भी नहीं चलता कि मतलब कहाँ हम सोच रहे थे 10 दिन रह गए, 11 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, इस तरीके से अब इतने जल्दी जल्दी दिन गुजर जाते हैं। अब ये 10 दिन तो ऐसे होते हैं कि मतलब पता भी नहीं चलते कि अब शुरू हुआ अब ख़त्म हो गए। लेकिन मैं चाहूँगी कोई बात नहीं, थकन हो गई तो क्या हुआ, जाना तो है जुलूस। अच्छा मोबाइल दिखाओ। तो आज जो है ना वो 7 मुहर्रम हो चुकी है और 7 मुहर्रम इस तरीके से गुजरी जैसे आँख बंद करके आँख खुल गई। इस तरीके से ये दिन गुजर गए और हर साल की ये बात है, इतनी स्पीड से दिन गुजरते बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और ये अदा खाने वगैरह ये इस तरीके से सब 10 दिन इस तरीके गुजर जाते हैं कि रौनक आपके घरों की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये मजलिस वगैरह ये सब रौनक है, ये सिर्फ 10 दिन की होती हैं। अशरे हमारा घर 10 दिन का होता है, फिर अदा खाना वगैरह सब बढ़ा दिया जाता है। वैसे तो होते 2.25 महीने हैं, लेकिन
अशरा जो होता है सिर्फ 9 दिन का होता है और 10 का खाना वगैरह बढ़ जाता है, लेकिन जो ये असल मतलब जो घर में रौनक होती है और मजलिस के वक्त जो रौनक होती है सब कुछ ये सिर्फ 9-10 दिन की होती है। फिर उसके बाद तो ऐसा लगता है मतलब जब हमारा अज़ा खाना बढ़ जाता है हमारे घर पे तो इतना सन्नाटा वगैरह सब कुछ हो जाता है, ऐसा लगता है मतलब घर में पता नहीं ऐसी कौन सी रौनक थी जो चली गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो घर में मौला आए हुए होते हैं, वो चले जाते हैं, तो इस वजह से रौनक भी ख़त्म हो जाती है। तो बस अब हम लोग अभी मजलिस घर पे हो जाए तो उसके बाद फिर मुस्तफ़ा लोगों का जुलूस है, तो वहाँ पे उनके घर जुलूस में जाते हैं, आप लोगों को वहाँ पे भी दिखाएंगे। तो अब देखते हैं कितनी देर लगती है औरतों वगैरह को आने में। तो उसके बाद जो है मजलिस स्टार्ट होती है, तो थोड़ी बहुत मजलिस सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद उनके घर के लिए निकलते हैं। जैसे डरती थी तुम वो घड़ी आ गई, देखो चारों तरफ तीरगी छा गई, तीरगी छा गई। दश्ते पर हॉल में शाम होने को है, दश्ते पर हॉल में शाम होने को है। लो मुसाफिर चला अलविदा, 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 अलविदा। लेके बाली सकीना तो आगोश में नन्हे नन्हे से हाथ धो के बोसे लिए, रो के बोसे लिए। शहने हसरत से बेटी को तकते हुए, शहने हसरत से बेटी को तकते हुए आह भर कर कहा अलविदा, 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 अलविदा। तो जी मजलिस वगैरह हमारे ख़त्म हो चुकी है और अभी हम लोगों ने बस जाना है जुलूस में, ऑन आ जाए फिर बस हम लोग निकलते हैं। और क्योंकि आज 7 मुहर्रम है तो मेहंदी वगैरह पे भी नज़र होती है, तो मतलब थोड़ा बहुत नज़र वगैरह का भी करना है, फिर उसके बाद निकलते हैं जुलूस के लिए। A few moments later. तो मैं काम से गया हुआ था ज़रा बाहर, तो अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब हम लोग निकल रहे हैं मजलिस में जुलूस में जाने के लिए। तो वहाँ पे जाते हैं, फिर आप लोगों को वहाँ पे जुलूस में दिखाता हूँ मैं। से महफूज होगा और मैं इसके जरिए से पहचाना जाऊंगा। तो सीरत अज़वाज रसूल ने बताया हुसैन अजीम है, असहाब ने बताया हुसैन अजीम, दोष पैगंबर में हुसैन है, हसनैन है। हज़रत अबू बकर पूछते हैं रसूलल्लाह इतनी बेहतरीन सवारी पर ये बच्चे सवार हैं। करीब आई, बेटे को हिलाया, इमाम ने आके खोली, रिवायत लिखी है हुसैन आगे बढ़े, अपने रुखसार सैयद सज्जाद के रुखसार में रखा, आंसू गिरे, एक दवा के खुली, देखा बाबा खून से डर है, जख्मों के निशाने, कहा बाबा ये आलम क्या हो गया? अरे चाचा कहाँ गए? भैया अकबर कहाँ गए? अरे कासिम मोहम्मद कहा बेटा अब कोई बाकी नहीं है, या तुम बाकी हो पर तुम्हें, या मैं बाकी हूँ बजने वाले के लिए। ये कह के हुसैन ने सैयद सज्जाद को सीने से लगाया, देर तक किया करते रहे, फरमाया बेटा अरे मेरा इम्तिहान यह तक था, तुम्हें करबला से कूफा, कूफा से शाम जाना है। ए बेटा बड़े मसाइब है, बड़ी मुसीबत है, और देखो सबक करना, और देखो बेटा मैं देख रहा हूँ तुम मदीने पलट कर जाओगे तो हमारे शियों को सलाम देना। आजीज़ो आज जो पानी मिलाया जा रहा है, आज जो जमीन लगी है, उसे गए बेटा उनसे कहना अरे जब ठंडा पानी पीना तो उसे इनकी प्यास को याद रखना। अरे तुम्हें क्या मालूम कि उसे अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर आया था।
हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जो है मजलिस आपको जैसे कि दिखा चुका हूँ और अब जुलूस निकल चुका है, तो अब जा रहे हैं जुलूस में। शहर ने ये कहा लाशाए सकाए गरम से, बाबा की तरह तुम भी जुदा हो गए हमसे। है 2 बार यतीमी मेरी बहनों पे है आई, हज़रत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई, हज़रत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई। हम लोग घर वापस आ गए। आप लोग सोचोगे एकदम से घर कहाँ से आ गए, तो हम लोग घर वापस आ गए क्योंकि आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था कि आज शहज़ादा कासिम की मेहंदी होती है, तो उसकी नज़र होती है घर पे, तो उसकी नज़र वगैरह थी, तो घर पे इस वजह से हमें जल्दी आना पड़ गया, तो हम लोग घर पे आ चुके हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। नज़र दे चुके हैं। शहज़ादा कासिम की जो है मेहंदी के ऊपर नज़र होती है और ये जूस वगैरह पे शहज़ादा अली असगर की जूस पे नज़र होती है, तो नज़र वगैरह हम लोगों ने दे दी है। और ये मेहंदी और ये जो चूड़ियाँ हमने रखी हैं ये मतलब उनके लिए होती हैं, जैसे मतलब कोई शादी के लिए मन्नत वगैरह मानना चाहता है अपनी, तो उनके लिए चूड़ियाँ रखी होती हैं। और ये मेहंदी भी कि मतलब कोई भी मतलब लेडीज़ या कोई भी लड़की वगैरह जो मतलब अपने हाथ पे मेहंदी लगा लेती हैं, तो उनकी मतलब मन्नत मानती हैं, तो उनकी मन्नत 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह पूरी अगर हो जाती है, तो फिर वो मतलब उसी तरीके से बढ़ाती हैं और चूड़ियाँ भी उसी वजह से रखी हुई हैं। तो ये मन्नत जो है अगर किसी की शादी नहीं होती है, नहीं हो रही होती, तो वो चूड़ियाँ या मेहंदी वगैरह लगा लेते हैं, चूड़ियाँ पहन लेते हैं, तो उसकी 1 साल के अंदर शादी हो जाती है। तो ये इसकी मन्नत वगैरह के लिए होती है और नज़र वगैरह हो चुकी है। और बाकी जो है अभी शानू बताओ कि नोहा पढ़ने का हिम्मत हो रही है तुम्हारी? पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि जुलूस भी काफ़ी लंबा, तो फिर अभी देखते हैं बस पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते बस। तो अभी देखते हैं कि नोहा पढ़ रही है नहीं पढ़ते, तो फिर उसके बाद हम ब्लॉग को एंड कर देते क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थकन हो रही है और कल भी बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी शहादत का दिन है और कल हाज़िरी वगैरह होती है घर पे, तो अब क्योंकि कल भी बहुत सारे काम हैं, तो अब देखते हैं नोहा वगैरह पढ़ते हैं, वरना फिर इस व्लॉग को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। बताओ कर पढ़ना है या फिर व्लॉग एंड कर दूँ? हजरत का शहज़ादा कासिम का कौन सा नोहा बताऊँ मैं याद है? तो अभी मिलते हैं फिर आप लोगों से, देखते हैं फिर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। तो भाई इस व्लॉग को हम लोग इधर ही एंड कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो रही है और अजीब सी हालत हो रही है और कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल हाज़िरी वगैरह है, 8 मुहर्रम का दिन है। तो इस व्लॉग को हम लोग इधर ही एंड कर देते हैं। अगर आपको हमारे ब्लॉग की कोई भी क्लिप अच्छी लगी या कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल आप लोगों से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।